जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट जाहिर है लैब में किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट कभी भी हवा में नहीं किए जाते। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाहिर आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, आपके पास एक मेथड होता है, आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और उनको आप फॉलो करके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन बिफोर यू गो टू लैब, आपको लैब में जाने से पहले कि आप क्या क्या लेके जाएंगे लैब में, जाहिर है कि लैब से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो केमिकल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तो लैब में ही पड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, आपने जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट लेके जानी होती है लैब में, वो आपकी लेबोरेटरी नोटबुक है। ठीक है, लेबोरेटरी नोटबुक जो है ना, वो एक एविडेंस होता है कि आपने ये काम किया हुआ है, आपने ये रिसर्च की हुई है, आपने जो ना वो इस प्रोसीजर में से गो थ्रू हुए हैं, आपने इस प्रैक्टिकल को जो ना वो परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है साइंस में। आपने देखा होगा कि मैट्रिक से लेके आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक शुरू हो जाती है, एफएससी में भी होती है, बीएस उससे आगे बीएस ऑनर में आपके हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स के लिए मेरा ख्याल चौथे सेमेस्टर तक आपके प्रैक्टिकल हुए हैं। तो वहां तक आपने एक जो ना वो प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार की होगी, लेबोरेटरी नोटबुक। ठीक है, तो इनिशियली जब बच्चों को हम नोटबुक तैयार करवाना शुरू करते हैं तो जाहिर है वो तो एक बनी बनाई नोटबुक होती है जिसको रिप्रोड्यूस करना होता है, कि वो पीछे प्रैक्टिकल लिखे होते हैं, उसको आगे नोट कर लेना और टेबल फिल करके बना के अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, तो वो इनिशियल लेवल पे जाहिर इतना ही होता है, बच्चा होता है, उस लेवल पे उसको ना रिसर्च का ना इन चीजों से वास्ता नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप आते हैं फर्दर, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपकी जो नोटबुक है वो एक बिल्कुल प्लेन, एक खाली, या जो ना वो एक कॉपी होती है। ठीक है, और उस कॉपी को आपने खुद से फिल करना होता है, आपने उसमें खुद से लिखना होता है कि भाई आपने क्या क्या किया है, ठीक है, किस तरह से किया है और उसका क्या नतीजा निकला है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल नोटबुक है। ठीक है, तो ये एक बड़ा एविडेंस होता है। देखो आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, ये मैरी क्यूरी की नोटबुक की तस्वीर है। ठीक है, और मैरी क्यूरी, और आपको पता है कि वो फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट थी, शी वाज अ केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट। ठीक है, जिसको बल्कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में शायद नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो वो उसमें उसकी जो नोटबुक है वो आज भी सेव है, हालांकि वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, और अगले 1500 साल तक वो रेडियो एक्टिव, हाईली रेडियो एक्टिव है, क्योंकि उसका उसका सारा काम ही रेडियम पे था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे था मैरी क्यूरी का। तो उसके उससे रिलेटेड हर चीज के अंदर वो रेडिएशन इतनी ज्यादा जो ना वो पार्टिकल्स घुसे हुए हैं कि ये अगले 1500 साल तक जो ना वो सोर्स ऑफ रेडिएशन रहेगी ये नोटबुक। एनी हाउ, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई काम करता है तो वो उसको नोट करता है, उसको वो जो नोट करता है वो उसके पास एक एविडेंस होता है कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने कहीं से चोरी नहीं किया। और जो है ना वो, वैसे भी जब आप कोई प्रैक्टिकल करने जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं लेबोरेटरी में, तो जाहिर है कि आप हवा में करके नहीं आ जाते, अच्छा ठीक है ये हो गया है, ठीक है जी कामयाब हो गए, आपने वो टाइट्रेशन की कर ली होगी, क्या नतीजा आया, क्या किया, कुछ भी नहीं था। तो ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो इन शॉर्ट, आपको एक नोटबुक चाहिए होती है जिसका मकसद ये है कि आपने उसमें नोट करना होता है कि व्हाट यू डिड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया है, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या उसका नतीजा है, ऑब्जर्व क्या किया। और उसको आपने लिखना भी इस तरह से होता है कि वो किसी स्ट्रेंजर उसको समझ सके, क्योंकि साइंस का जो पर्पस है वो साइंस डेवलप इसी तरह से होती है कि एक बंदा एक काम करता है, फिर उससे आगे आने वाला बंदा उससे आगे काम शुरू करता है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता। अगर आपके काम का आपके बाद में आने वालों को कोई फायदा ही नहीं है, या वो उस पर कोई बिल्डिंग को बिल्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर उसका कोई जो ना वो जो ना वो पर्पस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो हम उसको कह सकते हैं कि भाई एक नोटबुक जो है ना वो बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है कि भाई आपने ही ये काम किया है, किसी और ने नहीं किया। ठीक है, तो बहरहाल ये एक छोटी सी डिस्कशन थी प्रैक्टिकल नोटबुक के वाले से। आप एक नोटबुक भी लेंगे, जब हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो हम उसको नोटबुक को लेके उसको मेंटेन किया करेंगे। ठीक है, अब उसको मेंटेन किस तरह से करते हैं कि जो होती है नोटबुक, ठीक है, एक तो यही बात है कि उसमें हर वो चीज होनी चाहिए जो किया आपने, जो आपने ऑब्जर्व किया है वो भी होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बड़ी इजी लैंग्वेज में आपने उसको लिखा हो। भी ये नहीं कि आपने अपनी तरफ से शॉर्टकट बना के लिखे हो। आपने फर्ज करें जो ना वो सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने अपनी पास उसका जो ना वो एब्रिवेशन SU बनाया हो, आपने जो ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपने पास है जो ना वो शॉर्ट फॉर्म बनाई हो जी, ये HC है। ठीक है, अब वो HC आपको तो समझ आएगा, लेकिन बाद में पढ़ने वालों को नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन करवाया गया। तो आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में और एक बड़े अच्छे जो ना वो इजी वे में लिखी हुई हो, कोई भी उसको समझ सके। ठीक है, ठीक है,
नीट हो, ठीक है, उसको पढ़ा जा सके चीजों को। पेज की नंबरिंग बड़ी जरूरी है। पेज की नंबरिंग इसलिए जरूरी होती है कि बाज दफा ये होता है कि देखें आपने ये चीजें जो ना वो बेसिकली ज्यादा रिलेटेड होती हैं रिसर्च वर्क से। देखिए फर्ज करें मैंने जब रिसर्च वर्क किया है एमफिल में या एमएससी में, तो वो मेरे पास आज भी नोटबुक्स मौजूद है। उसमें मैं क्या क्या नोट करता था, उसमें हर चीज, कॉन्टेक्ट नंबर, किसी को बंदे को मिलना उसका कॉन्टेक्ट नंबर नोट करता था, कोई एड्रेस नोट करना था तो वो नोट करता था, ठीक है। अब क्या क्या काम हो गया है वो नोट कर लेना है, कैसे कैसे हो गया है, वो सारी चीजें उस पे नोट होती थी। फिर आप उसको, जाहिर है वो आपकी एक रफ फॉर्म होती है, उससे फिर आप उसको डाटा को लेके तो उसको नीट करते रहते हैं, ठीक है। तो पेज नंबरिंग जरूरी इसलिए होती है कि भाई अगर आपका कोई पेज गुम हो गया है, एक्सीडेंटली मिस हो गया, तो आपको पता चल जाए कि भाई ये वाला पेज मिस है। अदरवाइज हो सकता है कि आप जो ना वो आपका ध्यान ही इस तरफ ना जाए कि कोई चीज इसमें से मिसिंग है, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जरूरी होती है अमूमन, जो ना वो आप को का जो ट्रैक रखने के लिए कि भाई आपने ये एक्सपेरिमेंट कब किए हैं। आमतौर पे जब आप प्रैक्टिकल्स बुक बनाते थे मैट्रिक में, एफएससी में, तब भी आप इसको डेट इस पे मेंशन करते हैं, ठीक है। और ये है कि इंक यूज करें प्रैक्टिकल नोटबुक पे, कि परमानेंट कोई चीज हो, ये नहीं कि आप कच्ची पेंसिल से उसको लिखते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ वो हमारी एक प्रैक्टिस चलती है कि हम उसको कच्ची पेंसिल से भी लिखते हैं कुछ चीजों को, लेकिन बहरहाल जब आप एक्चुअली रिसर्च करते हैं तो आप उसको परमानेंट इंक से लिखें, ताकि वो आपकी चीज जो है वो कभी भी लॉस होने के चांसेस कम हो, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल नोटबुक में एक बड़ी एहतियात ये होती है कि आप उसको कभी भी इरेज या ओवर राइट नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपने एक मोलैरिटी लिखनी थी जी 0.5, बात जो ना बाद में आपको पता नहीं नहीं ये 0.5 नहीं, ये तो 0 पॉइंट जो है ना वो 4.5 थी। अब आप इसी को ओवर राइट करने की बजाय, या आप कहते हैं कि 5 नहीं थी 8 थी, तो आप 5 को 8 बनाने की बजाय आप जो ना वो ये ऐसे करें जी, नहीं 5 ये 8 है, तो ये ओवर राइटिंग नहीं करनी। या आपने ये 0.5 लिखा था तो आपने मिटा दिया कि नहीं ये ना जो ना वो रेजर के साथ या रिमूवर के साथ मिटा के, तो उसके ऊपर आपने दोबारा लिख दिया कि नहीं ये एक्चुअली जो ना वो 0.8 था। तो ये प्रैक्टिस उसमें नहीं करते। हाँ सिंपल अगर कोई चीज गलत लिखी गई है तो सिंपल एक लाइन लगाएं उसके ऊपर बस, ताकि इसमें ये जरूरी होता है कि आपके पास ये भी रिकॉर्ड रहे कि आपके पास कौन सी चीज गलत आंसर आ गया था। कहीं पे आपने कैलकुलेशन की, आंसर गलत आ सकता है, कंक्लूजन आपका गलत आ सकता है, तो आपके पास एक एविडेंस हो कि भाई ये यहाँ पे है, जो ना वो गलत आ गया था, इसको आपने सही करना है, ठीक है। तो और उस पे इरेज नहीं करते, ओवर राइट नहीं करते, ठीक है, उसको सिंपल एक क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और अगेन कोई पेज उसमें से रिमूव नहीं करते, क्योंकि आपने नंबरिंग की हुई है, आपने नंबरिंग करके पेज रिमूव कर दिया है, तो आप जो ना वो 5 साल बाद आपको जरूरत पड़ी है, आप जो ना वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो आप वो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक निकाल देंगे, अच्छा ये प्रैक्टिकल हमने किया था, तो अब वो पेज नंबर मिसिंग है, आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये यहाँ पे क्या था, ठीक है ना। फिर आप फोन करेंगे किसी को, जो ना वो सनी को या दिलदार को या अली हमजा को, कि यार वो मेरी कॉपी पे एक पेज मिस है, तो वहां पे क्या था भला, कुछ है था कि नहीं था, तो ना उसको तो एनी हाउ ये मतलब एक प्रैक्टिस ही होनी चाहिए कि आपको अगर सफे की जरूरत पड़ गई है तो कहीं और से ले लें, उसमें से ना फाड़ें, ठीक है। तो बहरहाल आपकी जो प्रैक्टिकल बुक होगी, नोटबुक होगी, वो तो जाहिर है वो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने उसको चेक भी करवाना होता है, तो वो तो ऑलरेडी नीट एंड क्लीन होगी, उसमें इस तरह की चीजें नहीं होगी। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये कुछ जो ना वो चीजें थी जो उसके लिए हमेशा ही होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप का फॉर्मेट क्या होता है जब आप एक एक्सपेरिमेंट को नोट करते हैं। सारे जो फॉर्मेट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करेगा, एक जो ना वो आप कहाँ से कंसल्ट कर रहे हैं वो वेरी करेगा। तो उसका कोई मतलब ये नहीं होता कि भाई ये सही है ये गलत है। तो बहरहाल कुछ जनरल चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं। जब आप एक एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसका टाइटल जरूर लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप सिंपल ये लिख देते हैं जी एक्सपेरिमेंट नंबर या प्रैक्टिकल नंबर 1, ठीक है, तो दिस इज नॉट द टाइटल। आपका टाइटल ये होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने जो अभी ये देखे हैं पीछे, ये दीज आर द टाइटल्स, ठीक है। आप टाइटल ये लिखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, बाय एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। या आप लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मर्करी इन लेबोरेटरी एयर यूजिंग एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो आपका जो टाइटल है उसमें एक तो आपका ये आ जाता है कि आप क्या मेजर करने जा रहे हैं, किस चीज में मेजर करने जा रहे हैं, और किस चीज के जरिए मेजर करने जा रहे हैं। मतलब आपका एक ब्रीफ जो ना वो ओवरव्यू आ जाता है प्रैक्टिकल का, कि भाई आपने करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये टाइटल आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए और मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोन्स इन आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अगर आपने उसको एक्सपेरिमेंट को नंबर भी देना है
अपनी कॉपी पे आप नंबर दे रहे हैं कि मैंने कितने प्रैक्टिकल लिख लिए हैं, तो वो आप उसको अलग से दें, लेकिन आपका जो टाइटल है वो बड़ा जो ना वो क्लियर और बोल्ड और उसको हेडिंग की फॉर्म में लिखा होना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ताकि कोई बंदा जब पढ़े तो उसको पता चल जाए कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। फिर जो ना वो पहले आपने जब कॉपियां बनाई हैं तो आपने शायद ये प्रैक्टिस नहीं यूज की, तो जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं तो उसमें आप थ्योरी जरूर लिखते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आप कैल्शियम का ईडीटीए के साथ जो ना वो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कैल्शियम की, या फ्लोराइड की ईडीटीए के साथ कर रहे हैं, तो आप उसकी थ्योरी बताते हैं कि भाई फ्लोराइड जो है वो एक लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, ईडीटीए जो ना वो सॉरी जो ना वो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, या कोई भी इस तरह से। तो आप ये जो सारी थ्योरी होती है, अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का कर रहे हैं तो आप उसका ब्रीफ एक थ्योरी देते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम यूज करने जा रहे हैं, ये इंटरेक्शन होता है लाइट का रेडिएशन के साथ, रेडिएशन का होता है मैटर के साथ, और इसमें हम जो ना वो हमारे पास यूवी विजिबल है, ये हम यूज करने जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो ना वो होते हैं। वो थोड़ी सी एक ब्रीफ आपने ओवरव्यू थ्योरी देनी होती है कि आपने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, या अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप केमिकल रिएक्शन को यूज कर रहे हैं तो आप उस केमिकल रिएक्शन की बेस बताते हैं, फर्ज करें आप बताते हैं टाइट्रेशन में आप बताते हैं कि ये जो है ना आपने जो रिएक्शन करवाया है HCl का और NaOH का, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। तो आपने एक ब्रीफ थ्योरी या प्रिंसिपल वो डिस्क्राइब करना होता है प्रैक्टिकल के लिए। फिर आपने लिखना होता है कि कौन कौन सा मटेरियल या रीजेंट आपने यूज किया है या आपको चाहिए। ठीक है। मतलब आपने किसी भी प्रैक्टिकल के लिए उसके लिए जी फ्लास्क चाहिए, उसके लिए बैलेंस चाहिए, उसके लिए जो है ना वो थर्मामीटर चाहिए, उसके लिए बीकर चाहिए, उसके लिए पिपट चाहिए, जो भी आपका मटेरियल यूज होता है वो आप मेंशन करते हैं कि मैंने ये चीजें जो है ना इसमें यूज करनी है। ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रोसीजर लिखते हैं, हर स्टेप का प्रोसीजर। अब स्टेप उसमें बेशुमार होते हैं, आपने सैंपल लिया है वो भी आपने मेंशन करना है कि कहाँ से लिया, कैसे लिया है, आपने कोई चीज मैयर की है आपने वो भी बताना कि हमने किससे मैयर किया है, फिर आपने सैंपल को ट्रीट किया, आपने फिल्ट्रेशन की है, आपने उसका जो जो भी आप काम करते हैं आप सारा प्रोसीजर मेंशन करते हैं, रिएक्शन करवाया है, फिर उसको ठंडा किया, गर्म किया, जो भी किया है वो पूरा प्रोसीजर आप डिटेल के साथ मेंशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्मेट का प्रैक्टिकल के लिए। और उसके बाद फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, कैलकुलेशंस लिखते हैं, कंक्लूजन या रिजल्ट जो भी आपका होता है। हाँ, एक और चीज, कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है। केमिकल इक्वेशन आप जरूर मेंशन करते हैं। अगर आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप उसकी इक्वेशन जरूर मेंशन करते हैं, ताकि वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है, थ्योरी से रिलेटेड है। बाज अब हम थ्योरी के साथ ही उस इक्वेशन को मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू था कि एक जब हम लैब में जाते हैं तो एक ये कि हम क्या नोटबुक लेके जाते हैं और नोटबुक का काम क्या होता है और हमने किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट को नोट करना होता है। तो आइंदा जब हम ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इन्हीं हेडिंग्स को माइंड में रख के जो ना वो एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर उस हवाले से कोई मसला मसाइल होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। जी।